नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सांसद चंद्र प्रकाश। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और साथ ही उपासना सर्किट के तहत सड़क निर्माण करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री को इस बात से अवगत करवाया कि रांची से रजरप्पा, जहां मां छिन्नमस्तिका का एक प्राचीन मंदिर है, यह हिंदू धर्मावलंबियों का आस्था का केंद्र है और यहां से एक सड़क पारसनाथ, जो कि संथाल जनजाति के सर्वोच्च तीर्थ स्थान मरांग बुरु एवं जैनियों के 22वें तीर्थकार के निर्माण भूमि है, और वहां से आगे बढ़ते हुए झारखंड के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा नगरी देवघर होते हुए मां भगवती के शक्तिपीठ तारापीठ तक सड़क निर्माण हो जाने से धार्मिक श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस विषय पर सकारात्मक कदम उठाने को लेकर आश्वस्त किया है। बड़ी खबर, देवघर में डेंगू की जांच एवं इलाज की जल्द होगी सुविधा, प्लेटलेट्स चढ़ाना भी होगा आसान। देवघर जिले में जल्द ही लोगों को डेंगू और चिकनगुनिया की जांच एवं इलाज की सुविधा मिलने लग जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल डेंगू जांच के नाम पर निजी पैथोलैब द्वारा मरीजों से करोड़ों रुपए की वसूली करने संबंधित रिपोर्ट प्रकाश में आया था और इसके बाद डीसी ने इसे गंभीरता से लिया। डीसी के आदेश मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से एलाइजा रीडर मशीन की खरीदारी के लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग से प्रस्ताव मांगा है। साथ ही जिले को ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन की जल्द उपलब्धता भी करवाई जाएगी। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने बताया कि जिले में डेंगू एवं चिकनगुनिया की जांच जल्द ही शुरू की जाएगी। मणिपुर लोहरदगा में पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार, हादसे में डिप्टी कमिश्नर की पत्नी पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा रांची मुख्य पथ पर अपराह्न भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दौरान कुड़ू थाना क्षेत्र के हाथा टोली मोड़ के पास लोहरदगा उपायुक्त बाघमारे प्रसाद कृष्ण की पत्नी प्रियंका बाघमारे और पुलिस का जवान तारकेश्वर विद्या घायल हो गया। दुर्घटना में घायल उपायुक्त की पत्नी और पुलिस के जवान को कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। हालांकि बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में डिप्टी कमिश्नर का बेटा सुरक्षित है। बड़ीखबर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी, टर्मिनल बिल्डिंग में रेस्टोरेंट नहीं, शौचालय भी गंदा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इस कारण यात्रियों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। यात्रियों ने कई बार एयरपोर्ट प्रबंधन से इसकी शिकायत की है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यात्रियों ने बताया कि टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर सिर्फ एक शौचालय है, वह भी नियमित सफाई नहीं होने से गंदा रहता है। इस कारण लोग इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं। यात्रियों ने सुझाव दिया कि एयरपोर्ट के बाहर 2 शौचालय बनवाए जाएं। एक का इस्तेमाल यात्रियों के परिजन, बुजुर्ग बच्चे कर पाए। ड्राइवर और अन्य लोगों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाए। बड़ी खबर, रामगढ़ में झमाझम वर्षा की संभावना, कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को दी है जरूरी सलाह। भारत मौसम विज्ञान केंद्र विभाग के मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक जिले में आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाने के साथ साथ हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा के संकेत हैं। और बता दें कि जिला कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर डी राघव ने किसानों को अपने खेतों, किचन गार्डन आदि में जल निकासी का प्रबंध करने और लता वाली सब्जियों को मचान बनाकर मिट्टी की सतह से ऊपर रखने की सलाह दी है। बादल युक्त मौसम में खाद एवं दवा का छिड़काव करने से बचने की सलाह भी दी गई है। बल्कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 को लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों सह जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ राजधानी में बैठक की और भारत निर्वाचन आयोग के वरीय उपचुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उपचुनाव आयुक्त नीतीश कुमार व्यास एवं उपचुनाव आयुक्त मनोज कुमार साहू के साथ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण एवं आगामी चुनाव के लिए की गई तैयारी की समीक्षा की है। बड़ी खबर, जगन्नाथपुर के कोटगढ़ मैदान में आयोजित भाजपा की संकल्प यात्रा सह जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो महिलाओं, गरीबों, मजदूरों की चिंता की है। महिलाओं के लिए इज्जत घर, शौचालय, गैस एवं चूल्हा, गरीबों के लिए पीएम आवास देने का कार्य किया है। गरीबों का खाता जनधन योजना के तहत खुलवाकर कोरोना काल से पहले एवं बाद तक सभी योजनाओं का सीधा लाभ उनके खातों में देने का कार्य किया। राशन उन्हें देने का कार्य किया है। और हेमंत सोरेन ने गरीबों का अनाज बाजार में बेचकर अपने व्यक्तिगत खाते में भर लिया। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर गैस के लिए 200 रुपए की सब्सिडी दी और देश के कुम्हार, बढ़ई, लोहार, सोनार, नाई आदि सभी के लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बल्कि झारखंड विधानसभा में 27 सीटें हो जाएगी आरक्षित। भविष्य का परिदृश्य, लोकसभा में नारी शक्ति बंधन विधेयक पेश होते ही झारखंड में बढ़ने लगी
सियासी सरगर्मी। जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। कमोबेश प्रमुख राजनीतिक दलों में यही स्थिति है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महिला आरक्षण को लेकर कानून बनने के बाद झारखंड की राजनीतिक तस्वीर में बदलाव जरूर होगा। झारखंड राज्य विधानसभा में 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सभी दलों को शामिल कर ले तो 5वीं विधानसभा में केवल 12 महिला विधायक है। राज्य में निर्वाचित विधायकों की कुल संख्या 81 है। नए परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू होने पर झारखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। बड़ी खबर, पलामू रिमांड होम में 90% से ज्यादा नाबालिग दुष्कर्म के आरोप में है बंद। आयुक्त ने कहा कि सामाजिक चिंता का विषय है। पलामू रिमांड होम में नाबालिगों के एक आंकड़े ने पूरे समाज की चिंता बढ़ा दी है। यह आंकड़ा है दुष्कर्म जैसे अपराध का, क्योंकि आंकड़े के मुताबिक पलामू के रिमांड होम में बंद 90% से ज्यादा नाबालिग दुष्कर्म के आरोपी हैं। पलामू के रिमांड होम में पलामू, गढ़वा और लातेहार के नाबालिग बंद हैं। इनमें से अधिकतर नाबालिग लातेहार जिला के हैं। पलामू, गढ़वा और लातेहार में प्रतिवर्ष 150 से अधिक दुष्कर्म के आंकड़े को रिकॉर्ड किया जाता है। हालांकि इस आंकड़े में यौन शोषण भी शामिल है। यौन शोषण से अलग दुष्कर्म की घटनाओं में अधिकतर नाबालिग ही शामिल होते हैं, जिन्हें पुलिस हिरासत में लेकर रिमांड होम भेज देती है। बड़ी खबर, महाधिवेशन को सफल बनाने को लेकर आजसू पार्टी ने किया मंथन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की बनाई रणनीति। आजसू ने महाधिवेशन की तैयारी को लेकर कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। रांची में आगामी 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले आजसू पार्टी के 7वें महाधिवेशन की तैयारी को लेकर जामताड़ा में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने बैठक की है। कार्यक्रम को सफल बनाने और जिले से अधिक लोगों को अधिवेशन में शामिल करने को लेकर रणनीति बनाई गई। इसकी जानकारी पार्टी के केंद्रीय महासचिव माधव चंद्र माथुर ने दी है। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जामताड़ा में आजसू पार्टी के नेता कार्यक्रम तैयारी में जुट गए, जिसमें पूरे झारखंड से गांव से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों को शामिल करने की तैयारी की गई है, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बड़ीकर, जामताड़ा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पिता ने चोरी कर लाया हवलदार का मोबाइल, बेटा करने लगा साइबर अपराध। 4 दिन में ही 99,500 रुपए ठग लिए। जामताड़ा में 22 साल के अनिल मंडल और 19 साल के विशाल मंडल को जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने सियाटाड़ गांव से पकड़ा है। दोनों साइबर ठगी में जुटे थे। खास बात यह है कि जिस मोबाइल के सहारे ठगी कर रहे थे वह वायरलेस मुख्यालय रांची के हवलदार रामचंद्र राय का है। उनको विशाल के पिता रामस्वरूप मंडल ने 18 सितंबर को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया था और लूटा गया मोबाइल बेटे को दे दिया। बेटा उससे साइबर ठगी किया करता था। हवलदार रामचंद्र राय 18 सितंबर को रांची से अपने ससुराल पटना के हसनपुर के लिए पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से निकले थे और ट्रेन में विद्यासागर स्टेशन से रामस्वरूप भी चढ़ा और उसके बाद हवलदार रामचंद्र राय का अन्य सामान के साथ मोबाइल चुरा लिया। बड़ी खबर, हजारीबाग में पुलिस हिरासत में शिक्षिका से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी शिक्षक, पूछताछ जारी। डीएससी के पत्राचार के बाद हजारीबाग स्थित +2 हाई स्कूल की एक शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ और अश्लील बातें एवं हरकत करने के आरोपी शिक्षक को इचाक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी धनंजय सिंह ने बताया कि इचाक स्थित तिल्लरा कवातू मिडिल स्कूल के आरोपी शिक्षक उमेश प्रजापति से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। डीएससी ने पत्र में शिक्षिका के आवेदन के आधार पर जिन बिंदुओं पर शिकायत की है उसकी पड़ताल की जा रही है। मामले में जांच पदाधिकारी बनाए गए बरही साहब बड़का गांव के एरिया ऑफिसर दीपक कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि उन्हें 22 सितंबर को पत्र मिला है। बड़ी खबर, धनबाद के तोपचाची के शान पंजाब होटल से 2 जुआरी गिरफ्तार, 5 पर एफआईआर। ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी के निर्देश पर तोपचाची थाना पुलिस ने शान पंजाब होटल में दबिश देकर एक कमरे से 2 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने होटल के रूम नंबर 111 से 64,500 रुपए नगद और ताश की 23 गड्डी बरामद की। होटल परिसर में खड़ी एक मारुति वैगनार गाड़ी संख्या JHCK 8841 को जब्त कर पुलिस तोपचाची थाने ले आई। होटल के रूम में गिरफ्तार दोनों जुआरियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 5 लोगों पर धारा 290, 34 और बंगाल जुआ अधिनियम 3411 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीएम को समन देने पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को बचाने के लिए किया जा रहा परेशान। सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका खारिज होने और ईडी द्वारा सीएम को भेजे गए चौथे समन का मामला सियासी रूप धारण कर चुका है। ईडी की कार्रवाई और सीएम को समन मामले में प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां और उसके नेताओं में बयानबाजी और भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा के 4 दागी पूर्व मंत्रियों को बचाने की नीयत से बार बार सीएम को समन भेजकर परेशान किया जा रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपाई मंत्रियों के विरुद्ध चल रही एसीबी जांच एवं भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के विरुद्ध चल रही कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें झारखंड पुलिस के सिपाही के बराबर वेतन मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिना देरी किए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, होमगार्ड जवानों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान होमगार्ड एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट अभय कांत मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंच ने झारखंड सरकार को समान काम का समान वेतन देने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन न करते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। एक बार झारखंड के शिशुपाल वध का समय आ गया है। निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने मचाया बवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि इशारों में नहीं बल्कि साफ कहें कि क्या कहना चाहते हैं। इस कलयुग में झारखंड के शिशुपाल वध का समय आ गया है। निशिकांत दुबे का यह ट्वीट वायरल हो गया। सांसद इशारा किस तरफ कर रहे हैं साफ नहीं है, लेकिन चर्चा तेज है कि निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ संकेत कर रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और हाईकोर्ट का रुख किया। इस ट्वीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इनकी भाषा इतनी खराब हो गई है कि इस पर टिप्पणी करना बेकार है। सांसद हैं, कम से कम भाषा की मर्यादा तो उन्हें रखना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे कुछ कहना चाहते हैं तो इशारों में क्यों कह रहे हैं, साफ साफ कहें कि वह कहना क्या चाहते हैं। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।